हैं 24 प्राइम न्यूज, हर खबर पर खास नजर। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गांधी परिवार में छिड़ी जुबानी जंग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा और संजय बारू है दगाबाज, कहा पीएम की बेटी ने। अब खबरें विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज मुस्लिम गुरुओं के घर पहुंचे। उन्होंने उनसे वादे भी किए। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने साफ कर दिया कि वो राजनाथ सिंह की बात तो रख लेंगे, लेकिन उनके लिए अपील नहीं करेंगे। दिल्ली के शाही इमाम और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात पर सवाल उठाने वाली बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह खुद लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं का सहयोग मांगने पहुंचे। मुस्लिम धर्मगुरु को राजनाथ सिंह ने तमाम भरोसे दिलाए। हालांकि इस मुलाकात को वो सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही बता रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते चूंकि मैं यहाँ से प्रत्याशी भी हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि जितने भी ऐसे हमारे धर्मगुरु हैं, मैं सबके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जाऊंगा। तो मैं केवल एक आदर, इज्जत, सम्मान यह अपनी एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इधर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने साफ किया कि वो राजनाथ सिंह के लिए कोई अपील जारी नहीं करेंगे। उन्होंने जो वादे किए हैं उसे जरूर लोगों के सामने रख देंगे। जो मुसलमानों के तामीर और तरक्की से मुताल्लिक मसाइल हैं, उस पर मुख्तसर तौर पे बातचीत हुई है और इससे ज्यादा तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हमारी जब कम्युनिटी किसी को वोट देती है तो 80-90 एक जगह वोट देती है। ये हमने बात उनसे कह दी है। लिहाजा उनको अगर आपकी बातें पसंद आ गई तो फिर जाहिर है कि फिर वो 80-90 जो है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम बात आपकी सिर्फ रखेंगे कम्युनिटी के साथ। जब सोनिया गांधी और इमाम बुखारी की मुलाकात हुई थी तो बीजेपी के सभी नेताओं ने इसकी खूब आलोचना की थी। बीजेपी ने इसे वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताया था। 2 हफ्ते में ही बीजेपी के अध्यक्ष सब कुछ भूल गए। इस मुलाकात को वो जो भी नाम दें, लेकिन चुनावी वक्त में इसके लिए मायने दूसरे कैसे निकाले जा सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी वरुण गांधी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और रोड शो भी किया। वरुण गांधी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले वरुण गांधी ने क्षेत्र में रोड शो कर जनसंपर्क किया। नामांकन दाखिल करने के बाद वरुण गांधी ने कहा कि वो राजनीति में देश सेवा के लिए आए हैं और इसी दिशा में काम करते रहेंगे। मेरा धर्म देशभक्ति है, मेरा धर्म सेवा है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर पूरे देश की सेवा करें, देश के झंडे को ऊंचा करें, देश के संविधान को मजबूत करें, देश के हर आदमी को अपना मान के उसकी लड़ाई लड़े, उसका बोझ हल्का। आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा दे दिया गया। अदालत का कहना है कि किन्नर सामाजिक रूप से एक पिछड़ा समुदाय है। किन्नर भी इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी शिक्षा, काम पाने और सामाजिक बराबरी हासिल करने का पूरा हक है। कोर्ट ने कहा कि वो किन्नरों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर चिंतित है। अदालत ने ये फैसला एक जनहित याचिका पर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जो विश्व में पहली बार किसी भी देश में किन्नर्स कम्युनिटी को, हिजड़ा कम्युनिटीज को थर्ड जेंडर के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। तीसरा सेक्स, मेल, फीमेल और उसके बाद में थर्ड जेंडर। और उसके साथ साथ उन्होंने सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सभी को ये पूरी तरह डायरेक्शन दिया है, ऑर्डर्स दिए हैं कि इनके राइट्स को बैकवर्ड क्लास में इनको डील करें, इनको एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, समाज के हर स्फीयर में इनको बराबर राइट्स दिए जाएं। जो जस्टिस राधा कृष्ण ने और जस्टिस सीकरी ने जो जजमेंट उन्होंने हमें सुनाया, उन्होंने कहा किसी भी देश का उन्नति और डेवलपमेंट उसके ह्यूमन राइट से है, उनके इंसानों के हक से है। आज मर्द, औरत और थर्ड सेक्स या थर्ड जेंडर को, किन्नरों को बहुत बड़ा हक दिया गया है, मानवीय अधिकार का हक दिया गया है। आज मैं पहली बार अपने आप को भारतीय होने का गर्व महसूस कर रही हूँ। There is a right to a third gender, male, female and third gender. The category has been created. They have been recognized clearly as vulnerable. They have been seen very clearly as they are vulnerable. Therefore, they must be offered every opportunity to employment, to education, access to healthcare in all the state, whether it's state or central. गांधी परिवार में विचारधारा की सियासत की लड़ाई अब निजी हमलों तक जा पहुंची है। प्रियंका ने वरुण पर साधा निशाना
तो वहीं वरुण ने इस पर पलटवार किया। वरुण ने सुल्तानपुर में शास्त्री नगर के अपने घर से रोड शो शुरू किया। दोनों तरफ से गुलाब के फूल बरसते रहे। रोड शो बीच में छोड़कर डीएम के दफ्तर पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। मेरा प्रयास ये रहा है कि चाहे वो अपने परिवार के लोग हों, चाहे वो दूसरे दल के वरिष्ठ नेता क्यों ना हों, हम लोग एक शालीनता की लक्ष्मण रेखा पार ना कभी करें। हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। Is this a family war playing out? Why are you? It's not a family tea party. It's an ideological war, and he's on the other side of that war. And I believe what I believe about this election in this country. And anybody, no matter how close they are, as blood relations, if they are going to be on that side of the ideological spectrum, then these are my beliefs. Varun is with the BJP. Had he been with the Congress, these views would not have been expressed ever. I'm saying this because he has expressed his views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। इस बार संसद में बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरा लगाने पड़ेंगे ताकि पूरी संसद में कांग्रेस किस कोने में बैठी है उसको खोज पाए। पूरी संसद में कांग्रेस कहीं कोने में नजर आ जाए तो आ जाए, ये हाल होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात की अर्थव्यवस्था को ट्रॉफी इकोनॉमी कहने पर राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। हमारे नसीब में तो बचपन में भी ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन हमारे ख्यालों में ट्रॉफी जरूर थी, ट्रॉफी। और भाई बहनों, 12 साल के गुजरात के शासन में 300 से ज्यादा ट्रॉफी भारत सरकार से, यूनाइटेड नेशन से जीत करके लाने का काम हमने किया है। भाई, देश को तय करना है कि आपको ट्रॉफी वाले चाहिए कि ट्रॉफी वाले चाहिए, ये निर्णय आपको। बारू की बुक रिलीज होने के बाद पीएम परिवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी उपेंद्र सिंह ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में बारू को दगाबाज करार कर दिया। मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री बताकर विवादों का बवंडर खड़ा करने वाले बारू पर पीएम की बेटी ने पलटवार किया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उपेंद्र सिंह ने मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू पर कई इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा है कि बारू ने विश्वास तोड़ा और पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। बारू का काम दगाबाजी वाला और अनैतिक है। बारू ने चुनाव के बाद बुक रिलीज करने की बात कही थी। चुनाव के वक्त बुक रिलीज करने पर उन्होंने सवाल उठाया है। अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उपेंद्र सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। बारू की किताब के सियासी कनेक्शन का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बुक को प्रायोजित बताते हुए इसका कनेक्शन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार से जोड़ डाला। ये सब प्रायोजित है। नरेंद्र मोदी जी का पैसा खूब बह रहा है आजकल, कोई नुकसान नहीं होता। जनता पढ़ती है क्या ये संजय बारू की किताब और पारिक जी की किताब? बीजेपी बारू की बुक सामने आने के बाद और हमलावर हो गई है। मोदी किताब का हवाला देकर रिमोट कंट्रोल से यूपीए सरकार चलाने की बात चुनावी रैलियों में जोर शोर से करने लगे हैं। प्रधानमंत्री की बेटी ने कहा है कि बारू ने गद्दारी की है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि बारू ने जो कहा है वो गलत नहीं है। चुनावी मौसम में मनमोहन पर बुक बम से हमला जारी है। बीजेपी किताब के सामने आने के बाद सोनिया की चुप्पी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस इन हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। अमेठी में कांग्रेस से चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब पर प्रतिक्रिया दी। That's because they don't like what she says.
Mr. Barua. And it's very clear what this election is. This is a fight for the heart of India. अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। गांधी परिवार में छिड़ी जुबानी जंग, सुप्रीम कोर्ट ने दिया किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा और संजय बारू है दगाबाज, कहा पीएम की बेटी ने। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।